मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि मैं जिस स्ट्रीट से रोज स्कूल जाता था बचपन से, और अभी जब मैं कुछ दिनों पहले वहां पे गया तो मैंने ऑब्जर्व किया कि मैं इस स्ट्रीट पे भी जो सेकंड फ्लोर है, मैंने कई चीज ऐसी थी सर जहाँ पे मैंने वो ऑब्जर्व भी नहीं की थी। मतलब कि अगर कोई मुझे उनकी पिक खींच के भी दिखा दे कि ये कहाँ का एरिया है, तुम यहीं से निकलते हो, तुम मुझे बताओ, तो सर इसका मतलब ये था कि सर हम कहीं ना कहीं मूवमेंट में नहीं रहते। कई बार ड्राइविंग करते टाइम भी दिमाग में कुछ ना कुछ सर चलता रहता है, या कुछ भी जो हमारे साथ, या तो अगर सुबह कुछ बुरा हुआ है तो वो चलता रहता है, या फिर कभी कुछ अच्छा हो गया तो सर वो भी चलता रहता है। इसी वजह से सर मुझे लगता है कि कई बार हम मूवमेंट में अवेयर नहीं हो पाते, या फिर मूवमेंट में हमारा फोकस मिसिंग रहता है। तो सर जो फोकस वहां पीछे स्टक हो गया है, उस फोकस को कैसे अनफोकस करें वहां से, ताकि हम अपनी जो प्रेजेंट सिचुएशंस हैं या जो आने वाली सिचुएशंस है उसमें लगा सकें। देखो, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना। बेसिकली होता क्या है कि हम बहुत तरह तरह की बुक्स पढ़ लेते हैं या कोई बातें सुन लेते हैं। मान लो आपने मेरी ही बातें सुन ली तो दो तीन बातों को मिक्स कर दिया, तो एकदम से आपको लगा कि यार अवेयर रहना बहुत अच्छी चीज़ होती है, हर मोमेंट में हमको अवेयर रहना है, इस मोमेंट में अवेयर रहना है। अब अवेयर रह के करोगे क्या? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। यस इसको सर। साइकोलॉजी की फील्ड में बोला जाता है सिलेक्टिव अटेंशन। मतलब क्या? कि कुछ चीजें हैं जिसको आप चूज करते हो जहां पर आपकी अटेंशन रहती है, और बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहां पर अटेंशन नहीं रहती है। जी सर। तो आप जो मर्जी कर लो, जो भी कुछ हो रहा है इस यूनिवर्स में, सब कुछ की तरफ तो आप अवेयर कभी भी नहीं हो सकते, और कोई भी अवेयर नहीं हो सकता। इट्स नॉट पॉसिबल। और उसका करोगे भी क्या? जैसे आप एक रास्ते से जा रहे हो, अगर वो घर दिख भी जाए आपको, ऐसी बहुत सारी चीजें जो अभी दिख रही है क्योंकि आप उस तरफ ध्यान दे रहे हो, अगर वो पास में दिख भी जाती तो उससे हो क्या जाता? इसको बोलते हैं सिलेक्टिव ब्लाइंडनेस एंड सिलेक्टिव अटेंशन। यानी कि चूज करो कि मुझे कहां अटेंशन, मतलब ध्यान, कहां ध्यान देना है और कहां ध्यान नहीं देना है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ये जब हम मत अपने समझो आप कि को। मुझे हर वक्त हर जगह ध्यान देना है। क्यों देना है? बहुत जगह पे ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है तो वहां मत दो। आपके पास में लिमिटेड टाइम है, उसी टाइम के अंदर आप अटेंशन दे सकते हो। एक दिन में मान लो कि आपके पास में 10 से 12 घंटे हैं, तो उसी में अटेंशन दे सकते हो, और उसमें भी हर चीज पे अटेंशन नहीं दे सकते जो भी कुछ इस दुनिया में हो रहा है। तो चूज हाँ। करो कि मुझे कहां अपना टाइम देना है, कहां अटेंशन देनी है और कहां नहीं देना है। ये होना चाहिए लाइफ का गोल। ओके सर। तो ये तो अच्छा है। यानी सिलेक्टिव ब्लाइंडनेस जो है दैट इज गुड, दैट इज वेरी गुड। क्योंकि सोचो, जो भी कुछ आपके आसपास में हो रहा है, अगर सबकी तरफ आप एक्चुअल में अवेयर हो जाओ तो आप पागल हो जाओगे। आप कहोगे हो क्या रहा है, दुनिया में तो बहुत कुछ हो रहा है। कुछ आपकी अवेयरनेस में आता है, कुछ नहीं आता है। बट अब यहां पे समझने वाली बात क्या है कि ये आपके हाथ में कंट्रोल होना चाहिए। सर ये ऐसा नहीं कि कंट्रोल आपकी कैसे? अटेंशन को कोई और कंट्रोल कर रहा है। 99% लोगों के केस में क्या होता है, उन्हें पता भी नहीं है लेकिन उनके अटेंशन को कोई और कंट्रोल कर रहा है अपने बेनिफिट के लिए। आने वाले टाइम में आपकी जो अटेंशन है, यानी आपका जो ध्यान है, सबसे कीमती वो होगा इस दुनिया में। आज भी है लेकिन फ्यूचर में तो इट्स ऑल अबाउट अटेंशन। कि कौन आपकी कितनी अटेंशन ग्रैब कर सकता है। जितनी कर सकता है वो उतना ही पैसा कमा सकता है। तो आपकी अटेंशन के पीछे लड़ाई चल रही है बहुत सारी कंपनीज की, उनको आपकी अटेंशन चाहिए। तो अब आपको देखना यह है कि कहीं आपकी अटेंशन कोई चोरी तो नहीं कर रहा है, कहीं कोई अटेंशन अपने फायदे के लिए तो यूज नहीं कर रहा है। चाहे वो मीडिया चैनल्स हो, न्यूज चैनल्स हो, चाहे वो कोई एडवर्टाइजिंग कंपनी हो, ब्रांड हो, या कोई सेलिब्रिटी हो, या कोई भी पर्सन हो। क्योंकि जहां आपकी अटेंशन चली जाती है, धीरे धीरे उसी तरह से आप सोचने लग जाते हो। तो समझना क्या है कि किस तरह से आप अपनी अटेंशन को खुद कंट्रोल करो। अब वो कैसे होता है कि अपने जो डिजायर्स हैं वो खुद चूज करो। ये जो अटेंशन हमारी चलती है ना, ये चलती है डिजायर्स के अकॉर्डिंग। तो अगर आपको क्लियर पता होगा कि ये मेरा डिजायर है, दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम माय लाइफ, मुझे अपनी जिंदगी को ऐसा बनाना है, ये चाहिए मुझे अपनी जिंदगी से और बाकी कुछ भी नहीं चाहिए, तो क्या होगा? आपकी अटेंशन वहीं पर जाएगी और फालतू की जगह से, सब जगह से हट जाएगी, और कोई और आप पर हावी नहीं हो सकता है, कोई और आपकी अटेंशन को कंट्रोल नहीं कर सकता है। जो काम का होगा वहां पर आप ध्यान दोगे, जो काम का नहीं होगा वहां से ध्यान हटा लोगे। तो ये जो गोल आप अपने लिए बनाओगे, ये जो आप अपनी लाइफ को खुद एक मीनिंग दोगे, ये बड़े सोच समझ के करना होता है। क्योंकि अगर ये गलत कर दिया तो फंस जाओगे, और अगर सही यस कर सर। दिया तो बहुत आगे निकल जाओगे। ध्यान से समझना, एक बात मैं बताऊंगा बट आई एम नॉट श्योर आप उसको कैसे देखोगे।
ज्यादातर लोग जो लाइफ में कुछ ढंग का नहीं कर पाते, वो पता है क्यों नहीं कर पाते? इसलिए नहीं कि वो कुछ बहुत बड़ा सोचते हैं और उनको उसका रास्ता पता नहीं होता है, इसलिए कि वो बहुत छोटा सोचते हैं और उसका रास्ता उनको पता होता है। दे हैव अ क्लियर कट पाथ टुवर्ड्स अ लेसर गोल। वो उनको रोक देता है कुछ भी बड़ा अचीव करने के लिए, जिसका रास्ता फिलहाल उनको नहीं पता होता है। तो देयर इज फियर ऑफ द अननोन जो हमारे अंदर होता है, तो उस डर की वजह से हम बड़ा कुछ ना सोचते हैं ना करते हैं। क्या करते हैं? छोटा जो नजर आ रहा होता है बस उसी की तरफ ध्यान लगाते हैं और उसी पे अपनी सारी अटेंशन दे देते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं। तो हम फेल हो गए इसलिए नहीं कि हमने अपने गोल को अचीव नहीं किया, कुछ बहुत बड़ा सोचा और उसको अचीव नहीं किया। हम फेल हो गए इसलिए क्योंकि बहुत छोटा सोचा और उसको अचीव कर लिया और एक मीडियोकर लाइफ जी करके मर गए। सर आपने पिछले सेशन में जो मैंने परसों देखा था उसमें आपने बताया था कि जब भी कोई हम गोल एग्जीक्यूट करते हैं तो बेबी स्टेप्स लेने होते हैं। जो मैंने बेबी स्टेप्स लेके देखे तो सर मुझे काफी उससे फायदा मिला। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या ऐसा और भी कुछ है या डूज एंड डोंट्स हैं जो गोल एग्जीक्यूट करते टाइम हमें ध्यान रखनी चाहिए? आपको गोल एग्जीक्यूट करते टाइम क्या ध्यान रखना चाहिए और क्या नहीं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्या गोल्स चूज करने चाहिए और क्या नहीं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में हम कभी भी नहीं सोचते हैं। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि इस गोल को अचीव कैसे करना है, बट वो ही गोल क्यों अचीव करना है, कुछ और क्यों नहीं? एक जिंदगी मिली है, इसमें इतना कुछ किया जा सकता है जिसकी कोई हद नहीं है, तो वो ही क्यों चूज किया आपने? जो भी चूज किया, ये अपने आप से क्वेश्चन पूछो। क्या कोई ऐसा भी गोल हो सकता है जो इससे बहुत आसान हो और जो इससे बहुत बेटर हो? मतलब जहां पर इससे बहुत कम एफर्ट करना पड़े लेकिन जो रिटर्न है वो बहुत ज्यादा हो। जैसे कोई इन्वेस्टमेंट आप करते हो तो उसमें सोचते हो ना कि इन्वेस्टमेंट के क्या क्या ऑप्शंस हैं। अच्छा, एक ऑप्शन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है। तो गोल्स के मामले में हम ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं? जो गोल्स हमारे घर वाले हमारे लिए सेट कर देते हैं या सोसाइटी हमारे लिए सेट कर देती है या जो यार दोस्त कर रहे होते हैं, हम वही क्यों करने लग जाते हैं? तो पुट अ क्वेश्चन मार्क ऑन योर गोल। अपने आप से पूछो कि ये गोल, इज इट वर्थ इट? कि इस गोल के पीछे मैं अपनी जिंदगी के 5 साल या 10 साल देने वाला हूं, उसके एंड में क्या है जो है? क्या मुझे वो चाहिए या दुनिया को मुझसे वो चाहिए? तो इस तरह से अपने आप से पूछना होता है। तो हो सकता है आपके जो गोल हैं वो ही चेंज हो जाएंगे और आपको ये नहीं पता होगा कि अब जो आपने गोल सेट किया उसको अचीव कैसे करना है। तो पता लगा लो, वो क्या बड़ी बात है। ऐसा कौन सा गोल है जिसको अचीव करने का रास्ता नहीं है इस दुनिया में? इसको इंफॉर्मेशन एज बोलते हैं। मतलब क्या कि जो भी आप करना चाहते हो उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन तो है और फ्रीली अवेलेबल है, बहुत इंफॉर्मेशन है, बशर्ते कि कोई इंसान को क्लियर पता तो हो कि मुझे करना क्या है। इन अदर वर्ड्स, इस प्लैनेट पर आप कहीं भी जाना चाहते हो तो वहां तक पहुंचने का रास्ता है। हो सकता है रोड से होगा, हो सकता है सी से होगा, हो सकता है एयर से होगा, कैसे भी होगा, रास्ता होगा, बशर्ते आपको पता तो हो मुझे जाना कहां है और क्यों जाना है। दैट मस्ट बी वेरी क्लियर। वो बहुत लोगों को पता नहीं होता है। और जब हमको वो नहीं पता होता है, तो इसको मैं जोड़ देता हूं आपके पहले वाले क्वेश्चन से, जब हमको ये नहीं पता होता है कि हमको एग्जैक्टली क्या चाहिए अपनी लाइफ से और क्यों चाहिए, तो हमें ये भी नहीं पता होता है कि हमें क्या नहीं चाहिए और हमें क्या नहीं करना है। हमें यही नहीं पता हमें जाना कहां है, तो हमें ये भी नहीं पता कि कहां नहीं जाना है। ये दोनों साथ में जुड़ा हुआ है। तो अब ऐसे लोगों की अटेंशन को बड़ी आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। आपके माइंड में कोई भी गोल प्लांट किया जाएगा, कोई भी डिजायर प्लांट किया जाएगा और आपको 1 सेकंड में बेवकूफ बना दिया जाएगा। बोला जाएगा, अच्छा बेटा तुझे नहीं पता ना तुझे क्या करना है? हाँ हम बताते हैं ना, मैं हूं ना, देख मुझे सब पता है, मैं बताऊंगा तुझे कि तेरी जिंदगी का क्या लक्ष्य होना चाहिए, मैं बताऊंगा तुझे। और अब आप उनकी कठपुतली बन गए हो। अब वो आपको नचाएंगे। वो कोई भी हो सकता है, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, वो कोई कल्ट हो सकता है, वो कोई पर्सन हो सकता है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, या कोई कंपनी हो सकती है, कोई बिजनेस हो सकता है, कोई एंटरप्रेन्योर हो सकता है जो आपको मेंबर बनाएगा अपने वहां पर और ज्वाइन करा करके अपना तो मतलब निकाल लेगा, आप जाओ भाड़ में, उसको उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो आपको मैनिपुलेट करने के लिए तैयार बैठे हैं अलग अलग तरीकों से, अगर आपको पता नहीं है कि आपको करना क्या है। बेसिकली हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं ना वो खुद पूछने की बजाय दूसरों पे डालना पसंद करते हैं।
जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं या ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसका हमको पता ही नहीं है कि आंसर क्या होगा, वो क्वेश्चंस हम कभी पूछते ही नहीं है। कभी अपने माइंड के अंदर झांक के देखना आप कौन से क्वेश्चंस पूछते हो और कौन से क्वेश्चंस अवॉइड करते हो। जिन क्वेश्चंस के आंसर्स ऑलरेडी अंदर पड़े हुए हैं या गूगल में पड़े हुए हैं या किसी बुक में पड़े हुए हैं, ये कह लो आपको पता है या पता लग सकता है बड़ी आसानी से, एक सर्टेनिटी है कि इस क्वेश्चन का आंसर तो मेरे को पता लग जाएगा, वो क्वेश्चन तो आप पूछते हो। जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है कि पता नहीं इसका आंसर मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, या पता नहीं वो सही भी होगा या गलत होगा, तो वो क्वेश्चंस आप कभी पूछते ही नहीं हो, या पूछते हो तो किससे पूछते हो, किसी और से पूछते हो। अब कोई और आपको कैसे बताएगा? वैसे नहीं जिसमें आपका फायदा है, वैसे जिसमें उसका फायदा है। वो आपको यूज करेगा अपने ख्वाबों को, अपने सपनों को सच करने के लिए। या सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर हमारी जो थिंकिंग है उसको सर सबकॉन्शियस लेवल पे कैसे चेंज करते हैं। लेकिन जैसे कि सर अगर कोई भी चीज होती है तो जो मेरा फर्स्ट रिएक्शन आता है दैट इज फ्रॉम सबकॉन्शियस माइंड, जो मतलब जिस तरीके से मेरा सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। तो सर जो रिएक्शन आएगा, मतलब अगर किसी तरीके से अपना सबकॉन्शियस लेवल पे अपनी कुछ चीजों को बदल पाऊं, तो सर क्या ऐसा हो सकता है? अगर हो सकता है तो सर कैसे हो सकता है? देखो, हो तो सब कुछ सकता है, बट अगेन मैं वही कहूंगा ना, व्हाट इज सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस मतलब क्या कि डीप विद इन आपके अंदर बहुत कुछ ऐसा पड़ा हुआ है, कुछ ऐसी हैबिट्स हैं, कुछ ऐसे बिहेवियर्स हैं जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है लेकिन है। तो अब उसको कैसे बदला जाए? बदला जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट द क्वेश्चन इज उसको बदल के करोगे क्या? ये ना करके वो कर लोगे, कुछ और कर लोगे, उससे फर्क क्या पड़ने वाला है? या पहले सर पता तो होना चाहिए कि करना क्या है। घूम फिर के या हम फिर वहीं आ गए, राइट? अगर वो पता है तो फिर सब कुछ सही है, फिर आपका सबकॉन्शियस भी आपका साथ देगा।